नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मध्य प्रदेश के बीजेपी के 106 विधायक भोपाल से दिल्ली पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में चल रही भारी उठापटक के बीच बीजेपी अपने विधायकों को दिल्ली लेकर आई है। इन विधायकों को पहले भोपाल एयरपोर्ट तक कुछ डीलक्स बसों से लाया गया था। दिल्ली पहुंचने के बाद सभी विधायकों को फिर डीलक्स बसों से अज्ञात जगह पर ले जाया गया। इन विधायकों के साथ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे, जिन्होंने दिल्ली पहुंचने पर बताया कि विधायकों को हॉलिडे मनाने लाए हैं और कमलनाथ को सपने देखते रहना चाहिए। इतना बताइए कि क्या मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है? कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के लोग ही गिरा रहे हैं, बाकी हमें। आपको क्या लगता है सही है? हम लोग तो होली मनाने के लिए आए हैं। चलिए, हमारे वरिष्ठ नेता इसी बयान देंगे। भोपाल से होली अब रंग पंचमी मना के फिर जब तक संविधान का आदेश होगा जब तक मनाएंगे। तो सर जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि वहाँ सरकार कई मंत्री इस्तीफा दे गए हैं, वहाँ पे मध्य प्रदेश में सरकार किस तो सरकार के विषय में तो हमारे जो अधिकृत लोग वही बयान देंगे। हम तो होली मनाने के लिए आए हैं। सब लोग अभी तक होली हमारे क्षेत्र में मनाते हैं, पहली बार बाहर होली मनाने के लिए आए हैं। आगे आने वाले समय पे आपका जो होली होगा काफी रंग बिरंगा होगा। होली पहली बार जीवन में ऐसी बढ़िया होली हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। होली और दिवाली दोनों साथ में चल रही है हमारी। कुछ और भी है सर, होली आज था, आप तमाम विधायक क्या कर रहे हैं? हम लोग सब ब्रज में जा रहे हैं होली खेलने, और अभी हम अपने अपने विधानसभा में खेले हैं। अब हम लोग पंचमी तक होली खेलेंगे, फिर हमारी विधानसभा शुरू होगी, जब तक हम लोग पहुँच जाएंगे। और भी कई ऐसे जिस तरह से बता रहे हैं कि उनके तमाम लोगों की जो होली है वो काफी अच्छा उन्होंने अपनी विधानसभा में खेल। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, बीजेपी के 106 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या बीजेपी को भी अपने विधायकों के टूटने का डर है? जाहिर तौर पर बीजेपी अपने विधायकों को इसलिए भी भेज रही है कि राज्यसभा के चुनाव जब होंगे, उन चुनाव में जो नंबर है, जब अगर 25 विधायक, जो 19 विधायक सिंधिया समर्थक अगर पार्टी से अलग होकर इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस से, उसके बाद इन सब विधायकों की अहम हो जाते हैं। क्योंकि अगर बीजेपी की तरफ से अगर कुछ विधायक टूटते हैं राज्यसभा के चुनाव में, तो बीजेपी को 2 सीट जीत पाना मुश्किल होगा। जाहिर तौर पर बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को गुरुग्राम भेजा है और ये सब 13 तारीख को राज्यसभा चुनाव की पूरा वोटिंग के पहले ही अब सारे विधायक भोपाल आएंगे। बिल्कुल, तो मनोज हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इस वक्त गुरुग्राम में हैं सभी विधायक और जो देर रात पहुंचे हैं गुरुग्राम। दरअसल भोपाल से एमपी के बीजेपी विधायकों को गुरुग्राम लेकर आए कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी में आने से मजबूती मिलेगी, इससे बीजेपी और सिंधिया दोनों को फायदा मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि कमलनाथ सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और राज्य सरकार के पास बहुमत भी नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ। सर, विधायकों को तो लिया है, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके भाजपा में शामिल होने से कितना फायदा? पार्टी को मजबूती मिलेगी और सिंधिया परिवार की एक साख है मध्य प्रदेश के अंदर, और मुझे लगता है कि उससे सिंधिया जी को भी भारतीय जनता पार्टी में आने से फायदा होगा, पार्टी को भी फायदा होगा। तो राज्यसभा का चेहरा होंगे और उसके बाद अगर संभावित जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें भी जगह मिलेगी? ये सब आपके प्रश्न है, इसका उत्तर समय पे मिलेगा। समय पे मिलेगा। लेकिन सर, क्या कमलनाथ सरकार, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? वो सरकार का जैसे कह रहे हैं कि हम अभी भी बहुमत मेरे पास है। 100% उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। बहुमत नहीं है। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय, कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, उनका प्रभाव है। साथ ही दावा किया कि कमलनाथ के पास बहुमत नहीं है, उनकी गिनती, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं विधायकों के साथ भोपाल एयरपोर्ट पर आए शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर निशाना साधा और अपनी पहली प्राथमिकता को राज्यसभा बताया। उनके पास नंबर्स हैं। जो कहते हैं कहते रहे, हमें क्या लेना। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएंगे वो। सर वो अरे फ्लोर टेस्ट से हमें क्या लेना था ना, हम तो राज्यसभा के चक्कर में हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बहुमत का दावा किया है। सरकार 5 साल चलने की बात भी उन्होंने कही है।
बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि उनके सभी विधायक एकजुट हैं और उनके टूटने का कोई डर नहीं है। विधायकों के टूट का डर है क्या? बिल्कुल कोई किसी के टूट का डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बहुत सशक्त और सक्षम है। वहीं बीजेपी नेता गोपाल भार्गव ने दावा किया कि उनके पास मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बहुमत है और राज्य का सीएम कौन होगा ये हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस के 22 विधायक और दूसरे विधायकों ने इस्तीफे दे दिए और इस कारण से वर्तमान में जो विधानसभा की सदस्य संख्या है और 2 विधायकों की मृत्यु के बाद उसका संतुलन जो है हमारे पक्ष में 20 विधायक ज्यादा है। मुलायम सिंह यादव का कुनबा 4 साल बाद पहली बार होली के मौके पर एक मंच पर नजर आया। मुलायम की मौजूदगी में अखिलेश, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव एक साथ दिखे, जिसका श्रेय यूपी के सैफई में हुए इस होली मिलन समारोह को दिया जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ पर मंच से फूल बरसाए गए। हालांकि मंच पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच एक कुर्सी का फासला था, लेकिन जब मंच पर शिवपाल यादव पहुंचे तो उन्होंने बड़े भाई मुलायम के पांव छुए। जैसे ही वो आगे बढ़े, अखिलेश ने भी उसी अंदाज में चाचा शिवपाल से आशीर्वाद लिया जैसा 4 साल पहले दिखा करता था। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने यह साफ कर दिया कि उनके सियासी उत्तराधिकारी अखिलेश ही होंगे। हम अखिलेश से कहेंगे, अखिलेश आए, आज जिम्मेदारी उन्हीं की सबसे बड़ी है। अखिलेश ने भी साफ कर दिया कि फिलहाल समाजवादी पार्टी का भविष्य वही है। हम समाजवादियों को वो रास्ता अपनाना चाहिए जिससे इन नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, इन नौजवानों को काम मिले, रोजगार मिले। लेकिन होली मिलन के इस समारोह में सबकी नजरें इस बात पर टिकी थीं कि अखिलेश के करीबी रामगोपाल यादव आते हैं या नहीं। जल्द ही इस सस्पेंस से भी पर्दा हट गया और मंच पर रामगोपाल के पहुंचते ही अखिलेश ने पांव छूकर उनका भी आशीर्वाद लिया। अब सबकी निगाहें शिवपाल यादव पर थीं कि बड़े भाई रामगोपाल यादव की मौजूदगी में वो सहज रहते हैं या नहीं। इस सस्पेंस को खत्म होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा और जैसे ही वो अखिलेश के पास से आगे बढ़े, शिवपाल ने फौरन रामगोपाल के पांव छू लिए। वैसे मंच पर रामगोपाल यादव को अखिलेश के बगल में मुलायम की खाली कुर्सी पर बिठाया गया, जबकि शिवपाल पहले मिली कुर्सी पर ही बैठे रहे। मंच पर यादव परिवार एक साथ तो दिखा, लेकिन इस एकजुटता के बावजूद शिवपाल ने यह साफ कर दिया कि राजनीति में उनकी राह अलग ही रहेगी। उसमें भी उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, सबको इकट्ठा करेंगे और 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में रहेगी। लेकिन परिवार के बीच की ये सियासी दूरी अब थोड़ी सिमटने भी लगी है। गठबंधन में समाजवादी पार्टी रहेगी। अब हमारी प्राथमिकता है सर लखनऊ में तालमेल में रहे। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल होंगे। एक दिन पहले उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह साफ हो गया था कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। यही नहीं, सिंधिया ने पार्टी छोड़ते ही कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफे दिए, जिससे कमलनाथ सरकार खतरे में आ गई है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे इटली की राजधानी रोम में एक जेल के बाहर कैदियों के घर वालों ने हंगामा कर दिया। एक दिन पहले ही मिलान शहर की जेल में कोरोना वायरस की वजह से दंगा भड़क गया था, जिसके बाद रोम में भी कुछ लोगों ने जेल में बंद कैदियों को रिहा करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। लोगों के हंगामे को देखते हुए जेल का गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद एक महिला ने जेल के बाहर ही पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों ने जेल के गेट पर लगाए गए बैरिकेड खींच लिए और उन्हें बीच सड़क पर लगाकर उन पर एक बैनर टांग दिया। Noi stiamo qua perché abbiamo i nostri cari qua dentro, c'è il coronavirus. ये हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब मिलान शहर की जेल की तरह रोम में भी पुलिस ने कैदियों की घरवालों से जेल में होने वाली मुलाकात पर रोक लगाई। कोरोना वायरस की वजह से मिलान की जेल में हुए दंगे में 6 कैदियों की मौत हो गई थी। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।